व्रज के जन का पालन करने के लिए कृष्ण अवतरित होते हैं, जो कि व्रज के वासी हैं, व्रजवासी हैं। तो अगर आप व्रज भाव रखेंगे तो कृष्ण आपका भी पालन करेंगे। व्रज जन पालन, असुर कुल नाशन। और ये बिल्कुल वही बात हो गई जो गीता का श्लोक है ना, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं को तारने के लिए और असुरों को मारने के लिए। जितने भी ये माया अपहृत ज्ञानम लोग हैं, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, टीवी मीडिया, वो असुर कुल नाशन, कुल का नाश करते थे। एक आदमी को नहीं मारते हैं, पूरा पूरा कुल नष्ट हो जाता है। लोग बोलते हैं अरे इतनी तकलीफें क्यों है, हमारे घर में बड़ा टेंशन है, ये क्यों? आप ठाकुर जी की चरण नहीं जा रहे? जिसने बनाया उसको भूल गए आप। तो असुर कुल नाशन, असुर का मतलब वो नहीं है सिंह वाला असुर, वो नहीं। जो भगवान का भक्त नहीं है, विष्णु पुराण कहता है कि विस्मृतव्यम विष्णु असुरहा, जो विष्णु को विस्मृत कर दिया है वो असुर है। असुर कुल नाशन, उसके कुल का नाश हो जाएगा। डरने वाली बात है ये, पता नहीं आप डरे कि नहीं मैं तो डर जाता हूं सुन करके। असुर कुल नाशन, नाश कर देते हैं, है ना। और नंद गोधन रखवाला, किसके रखवाले हैं? नंद बाबा के गोधन के, गायों का रखवाला है। हमेशा कृष्ण चाहते हैं कि बड़े से बड़ा कोई अगर राक्षस भी प्रवेश कर जाए वृंदावन में, तो भगवान अपनी गायों की रक्षा पहले सोचते हैं। एक बार आग लगा दी थी अग्नि दैत्य ने, पूरे जंगल में आग ही आग, वृंदावन में गायें चिल्ला रही हैं, कृष्ण चिल्ला रही हैं। कृष्ण कह रहे हैं अरे मेरी गायों को, दौड़ करके वहां प्रकट हो गए। ग्वाल बाले भी थे, बछड़े चराने गए थे। कृष्ण जाते ही कहा कि है ना ग्वाल बालों से, वो अब ग्वाल वाले क्या पुकार रहे हैं? कृष्ण। आग लगी है चारों तरफ, कृष्ण पुकार रहे हैं। क्या निर्भरता है। अभी यहां लग जाए आग, मान लीजिए, ना लगे भगवान करे, लेकिन लग जाए मानो उदाहरण, तो आप क्या बोलेंगे? फायर, फायर ब्रिगेड, या बोलेंगे बचाओ। लेकिन वो क्या बोले थे? बोल के देखिए एक बार, दोनों हाथ ऊपर करके, कृष्ण। ये भाव, पूर्ण समर्पण का भाव। और ऐसा समर्पण कर दिया, कृष्ण बोले आंखें बंद करके लेट जाओ। अब ये सोच सकते, मैं बोलूं मान लीजिए, आप बोले प्रभु जी आप पर हमारा पूरा विश्वास है, मैं बोलूं रुक जाओ रुक जाओ, अरे आप रुको, आप मरो, हम जल्दी है भाई हम नहीं रुकते, भाग जाएगा व्यक्ति। लेकिन विश्वास, कृष्ण बोले आंख बंद करके लेट जाओ, जल भी तो सकते हैं, बोल सकते थे, बड़े भी थे, कृष्ण से बड़े सखा भी उम्र में। कहते अरे कृष्ण क्या कर रहे हो, जल जाएंगे, बच्चे हो तुम, बात मानो। नहीं, कृष्ण बोले हैं लेट जाओ तो लेट, आंख बंद करके लेट गए। कृष्ण ने गायों को पहले अग्नि से बाहर निकाला, सारी अग्नि को पान किया। दावानल पान लीला का नाम से वो आती है। दावानल को पी गए। पेड़ों के घर्षण से जो आग उत्पन्न हुई थी, अग्नि दैत्य ने लगाई थी, वो पी गए। उसमें अग्नि दैत्य भी मुंह के अंदर कृष्ण के पेट में प्रवेश कर गया। सब असुर कुल नाशन, सब मार डाला। और जो ग्वालबाल लेटे थे उनको पता भी नहीं है, कह रहे उठो, कह रहे हाँ, कहाँ गई अग्नि? कह रहे बस वो ऐसे मैंने बुझा दी। और वो मान भी गए, कह रहे अच्छा कृष्ण तुम बड़े महान हो। कितनी सरल है, एक भक्त बड़ा सरल होता है, बड़ा सरल, सिंपल हार्टेड। ठीक है यार, पता है लोग बोल रहे हैं उल्टा, मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, ओके ओके, सरल। निर्मल मन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तुलसीदास जी कहते हैं मुझे कपटी लोग पसंद नहीं है, मिथ्याचार्य नहीं पसंद। यस यस, इधर भी यस यस, उधर भी यस यस, ये वाले नहीं। अंदर से सरल रहेंगे, कृष्ण तुरंत आपको उसे अंगीकार कर लेते हैं। वेरी सिंपल हार्टेड पीपल, है ना। नंद गोधन रखवाला, गोविंद माधव। भगवान को एक नाम मिला है गोविंद। विंद मतलब है गायों की रक्षा करने वाले, है ना। और इसीलिए जब इंद्र आया था भगवान के पास, तो गाय को आगे करके आया। जानता था मेरी गलती है, मैंने बारिश करी है, सारी टंकियां लगा दी हैं वृंदावन को डुबाने के लिए, लेकिन डर के मारे कि अब जाऊंगा तो अब इतना पानी भी नहीं बचा कि खुद नहा सकूं, इतना पानी भी नहीं बचा कि खुद नहा सकूं, बिना नहाए आ गया भगवान के दर्शन करने, डरा हुआ था। तो किसको आगे किया? सुरभि गाय को। सुरभि गाय को आगे लेके चला पीछे। जानता है कि कृष्ण कौन है? गायों के रक्षा है, गायों के रक्षक है, गायों के हितैषी हैं। गौ ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण को नाम मिला गोविंद। और आज भी गोवर्धन में कुंड है जिसका नाम है गोविंद कुंड। वहां सभी लोगों ने, 33 करोड़ देवताओं ने, इंद्र ने ऑर्डर दिया, हेड है सारे देवताओं का, सब स्नान कराओ भगवान को। पहले ही इतना बारिश हुई थी
लेकिन वो सारा पानी समाप्त हो चुका था, वो पानी कुछ भी नहीं बचा था। सुदर्शन चक्र लगातार ड्राइंग कर रहा था, सब ऊपर घूम रहा था, नीचे सब ड्राई हो रहा था, कुछ भी पानी एक बूंद भी नहीं बचा। जब गिरिराज नीचे रख के आए तो बाहर यथारूप जैसे गए थे वैसा का वैसे ही माहौल था, सारे पेड़ पौधे सब यथारूप। फिर यमुना का जल ला ला करके, आकाश गंगा का जल ला ला करके अमृत से कृष्ण का स्नान कराया गया। उस स्नान कराने पर जो स्थान है वहां जल भर गया, उस स्थान का नाम पड़ा गोविंद कुंड। अब सोचिए उस कुंड में क्या भरा हुआ है, स्वर्ग की आकाश गंगा का जल, ब्रह्मा जी के कमंडल का जल, अमृत कलश जिसको पाने के लिए लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं उसका जल यहीं आपके 150 किलोमीटर दूर भरा हुआ है, पी लो जाकर के। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.